गर्रा रेलवे फाटक में ओवर ब्रिज निर्माण के लिए आवागमन किया जा रहा परिवर्तित। बलात्कार एवं महिला दुर्व्यवहार में शामिल कुल 5 आरोपियों को किया गया दंडित। छठ पर्व पर महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। शहर में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य सरेखा रेलवे क्रॉसिंग और वैनगंगा नदी गर्रा रेलवे फाटक में किया जा रहा है, लेकिन रोजाना बढ़ते जा रहे यातायात के दबाव के चलते ओवर ब्रिज निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को निर्माण कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सबसे ज्यादा परेशानी गर्रा रेलवे फाटक मार्ग पर देखी जा रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वैनगंगा नदी गर्रा रेलवे फाटक मार्ग को बंद करने की योजना बनाई गई है, जिससे BK 9 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। जहां गर्रा रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को गति देने के लिए खड़े किए जाने वाले ब्रिज पिल्लरों के निर्माण के लिए इस मार्ग को चौपहिया और भारी वाहनों के लिए बंद किया जाना है। इसको लेकर गुरुवार को SDM सहित अन्य प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया। रेलवे के द्वारा अपने पिलर्स खड़े करते हैं, वो कार्य प्रारंभ होना है, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक का डाइवर्जन की हम व्यवस्था CSP साहब के साथ में, ब्रिज SDO साहब के और यहाँ ठेकेदार भी खड़े हुए, तो उनके साथ देखने आए थे। तो जो मोस्टली यहाँ का 2 व्हीलर का ट्रैफिक है, उसको हम यहीं से आवागमन की सुविधा देने के लिए प्लान कर रहे हैं। बाकी जो 4 व्हीलर में लाइट मोटर व्हीकल है वो आकाशवाणी वाले मार्ग से, और हैवी मोटर व्हीकल है वो जागपुर घाट से, ऐसा हम डाइवर्जन प्लान तैयार कर रहे हैं। जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट के S बगिया ने थाना कोतवाली के अप क्रमांक में आरोपी संगीता इनवाती को अनैतिक व्यापार की धारा 5 में कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी तरह आरोपी बेबी सेडाम को अनैतिक व्यापार की धारा 5 में कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया तथा आरोपी प्रदीप हनवत को अनैतिक व्यापार की धारा 5 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित कर आजीवन कारावास एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। इसी तरह जयदेव आगासे को अनैतिक व्यापार की धारा 5 में कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया, जबकि आरोपी अजय को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कपिल कुमार डहरिया, विशेष लोक अभियोजन जिला लोक अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पर्व जिले भर में पूरी आस्था भाव के साथ महिलाओं द्वारा विधि विधान से मनाया जा रहा है। छठ पर्व 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया है। दूसरे दिन बुधवार को खरना कर 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हो गया है। छठ पर्व के तीसरे दिन गुरुवार को व्रतधारी महिलाओं द्वारा वैनगंगा नदी तट व तालाबों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 8 नवंबर को चौथे दिन सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा संपन्न की जाएगी। छठ पूजा को लेकर बाजार में भी पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। छठ पर्व को मनाने वाले लोग पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे, जहां सूर्य की पूजा अर्चना की गई। दिन भर उपवास रहते हैं, मिट्टी के नए चूल्हे बनाते हैं, उस पर खीर बनाते हैं और रोटी बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं। उसके बाद से स्वयं खाते हैं, लोगों को भी प्रसाद वितरण करते हैं। ठेकुआ का प्रसाद बनता है बताओ। उसके बाद से ठेकुआ का प्रसाद बनता है। आज दिन भर निर्जला रहते हैं, दिन भर रात भर निर्जला रहते हैं। आज ठेकुआ का प्रसाद जितने पकवान चढ़ जाए, लेकिन मेन ठेकुआ है। जिला कबड्डी संघ बालाघाट की कार्यकारिणी भंग होने पर गुरुवार को नई जिला कार्यकारिणी गठित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। चुनाव प्रक्रिया स्थानीय सर्किट हाउस में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से बालाघाट क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं सचिव के लिए रामकिशोर राहंगडाले, महासचिव रमेश दीक्षित, कोषाध्यक्ष कपिल बर्वे को बनाया गया। इसके अलावा 7 उपाध्यक्ष व 6 सहसचिव, मीडिया प्रभारी सहित कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट मुख्यालय अंतर्गत 7 नवंबर को कलेक्टर व बैंक प्रशासक श्री मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में बैंक सीईओ आरसी पटले द्वारा बैंक और समिति कर्मचारियों की बैठक वीसी के माध्यम से ली गई। श्री पटले द्वारा किसान ऋण पोर्टल पर वर्ष 2023-24 के ब्याज अनुदान की प्रविष्टि की समीक्षा के दौरान पाया गया कि समिति बिठली, बिनौरा, खारा, मेरे गांव, लालबर्रा के संस्था प्रबंधकों ने निर्धारित समय में कार्य नहीं करवाने के चलते निलंबन की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही संस्था प्रबंधक उकवा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।